हेलो, वेलकम टू देवांग द स्टोरी टेलर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन मीडिया की रियलिटी। तो चलिए बिना वक्त गवाए मुद्दे पे आते हैं। इंडियन मीडिया हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर। कुछ साल पहले जब लोग मीडिया कहते थे तो ख्याल में सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन का नाम याद आता था, जो कि अपने देश, अपने देशवासियों की और दुनिया भर की खबरें दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, दूरदर्शन पीछे छूट गया और किसी भीड़ का बस एक हिस्सा बनकर रह गया। इसके बाद आज अगर लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या मीडिया बोलते हैं तो शायद सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। न्यूज़ चैनल्स का मतलब होता है लोगों तक बिना अपनी राय दिए खबरें पहुंचाना, लेकिन हाल फिलहाल ठीक इसका उल्टा किया जा रहा है। पहले मीडिया की डेफिनेशन और जर्नलिस्ट का मतलब होता था एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों तक बिना अपनी राय दिए, बिना उन्हें बेवकूफ़ बनाए, बिना अनफेयर हुए और बिना बायस्ड हुए लोगों तक खबरें पहुंचाता था। लेकिन आज सब कुछ इसका उल्टा किया जा रहा है। मीडिया का जो काम होता है ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लोगों की भीड़ में जाकर उनकी राय लेना, वहाँ की सिचुएशंस कैसी भी हो वहाँ की लाइव खबरें देना। लेकिन मीडिया की ये गली उतनी ही बदनाम भी है। अब मीडिया की ये गली उतनी बदनाम क्यों है, मैं इस पे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हमें दो न्यूज़ चैनल्स को मद्देनजर रखते हुए बात करनी पड़ेगी। इन दो न्यूज़ चैनल्स में सबसे पहला नाम रिपब्लिक भारत यानी आर भारत का है और दूसरा नाम एनडीटीवी का है। अब जब भी मैं न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ तो मैं शायद ही न्यूज़ चैनल के लोगोस को देखता हूँगा, क्योंकि मैं खबरें देखता हूँ और उस खबर के कन्फर्मेशन के लिए मैं या तो गूगल कर लेता हूँ या फिर दूसरे न्यूज़ चैनल्स को देख लेता हूँ। अब बात करते हैं आर भारत और एनडीटीवी के बारे में। आर भारत बीजेपी को शरेआम सपोर्ट करने वाला एक चैनल, जिसने हाल फिलहाल काफ़ी मुद्दे उठाए थे, जैसे एसएसआर मर्डर केस, दिशा मर्डर केस और बॉलीवुड नेपोटिज्म केस। अब मैं किसी न्यूज़ चैनल के साथ तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आर भारत जिसने महीनों तक एसएसआर मर्डर केस का मुद्दा उठाया, जिसका नतीजा था कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी ड्रग्स केस में पकड़ी गई या उन्हें समन भेजा गया। वहीं एनडीटीवी ये गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाने में बिजी थी। आप किसी बच्चे से अगर पूछेंगे कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, तो वो आपको कहेगा कि मुझे पुलिस वाला या डॉक्टर बनना है। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है या फिर मीडिया में जाना है, क्योंकि उनके माँ बाप को यह डर रहता है कि ये जो दो गलियां हैं ये सबसे बदनाम और सबसे खराब गलियां हैं। अब गवर्नमेंट अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरती है तो वो है मीडिया से। रूलिंग पार्टी को इस बात का डर कि कहीं उनकी छवि ना खराब हो जाए, वहीं अपोजिशन को इस बात का डर कि उनका फ्यूचर ना खराब हो जाए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मीडिया के भी दो पहलू हैं। मीडिया की अच्छाई ये है कि जब किसी मुद्दे के बारे में मीडिया ने जनता को सही सही बताया तो जनता के और मीडिया के प्रेशर से विक्टिम को इंसाफ मिला। लेकिन मीडिया की बुराई ये है कि आज मीडिया बायस्ड हो चुकी है, डिबेट्स के नाम पे कुछ भी करा रही है। आजकल मीडिया की डिबेट्स के जो नाम होते हैं वो भी इतने अजीब हैं कि जैसे कहीं जंग हो रही हो, जैसे महाभारत, आज की जंग जनता के संग, सरकार की मार, किसानों में हाहाकार। इसके बाद भी अगर कोई कसर रह गई तो ये चार खरीदे हुए लोगों को लाकर उनके साथ डिबेट करते हैं। अगर आप डीडी न्यूज़ देखेंगे तो वहां पर आपको देश दुनिया की खबरें दिखाई जाती हैं। वहां पर सिचुएशन से रिलेटेड पैनलिस्ट आते हैं, जैसे कोरोना के वक्त डॉक्टर्स आ रहे थे, कोरोना के बारे में प्रिकॉशंस दे रहे थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बातें बता रहे थे। वहीं सो कॉल्ड मॉडर्न न्यूज़ चैनल्स पर पॉलिटिशियंस आ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कोरोना की जिम्मेदारी दे रहे थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। डीडी न्यूज़ किसानों की मार्केट में चल रही फसलों की कीमत बताती है, वहीं मॉडर्न न्यूज़ चैनल्स वाले सेलिब्रिटीज़ को एयरपोर्ट पर स्पॉट करने में बिजी होते हैं। ये न्यूज़ चैनल्स वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ मीडिया वालों ने, बेशक इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने होटल ताज का नक्शा पब्लिक कर दिया था। यही नहीं, बाकायदा उस नक्शे को एक्सप्लेन भी किया गया था और इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान में 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जो बैठा था वो इन्हें एज अ सीसीटीवी यूज कर रहा था। यहाँ की सारी खबरें यहाँ रह रहे आतंकवादियों को दे रहा था। आजकल के जर्नलिस्ट
सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता भी बन चुके हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि जनता इन्फ्लुएंस हो रही है, तो लोग अब न्यूज़ चैनल्स पे उस जर्नलिस्ट की स्किल्स, उसकी सच्चाई या उसकी पर्सनैलिटी देखकर न्यूज़ नहीं देखते, बल्कि वो अब न्यूज़ चैनल का लोगो देखकर न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर उतनी ही खबर दिखाई जाती है जितनी इंस्टाग्राम रील्स पर अच्छी वीडियोस, यानी जीरो, शून्य। न्यूज़ चैनल्स पर अब इतने एड्स दिए जाते हैं कि उतने एड्स डेली सोप्स में भी नहीं दिए जाते। और इनके एड्स ऐसे वैसे नहीं होते हैं, शराब के एड्स, तंबाकू और गुटखों के एड्स। इंडियन मीडिया का काम है कि वो जो भी खबर दिखा रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी, उसकी सही जांच पड़ताल करके ही वो खबर वो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन आजकल मीडिया वाले ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो 1 मिनट में 100 खबरें और 1 मिनट में 150 खबरें दिखाने में मशरूफ हैं। अब मैं पर्सनली किसी न्यूज़ चैनल की तारीफ या बुराई तो नहीं करता, लेकिन हाल फिलहाल मैंने जो देखा है मैं उस पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। न्यूज़ नेशन के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई थी। ट्विटर पर वो रोज़ ऑडियंस से एक पोल करते थे। उस पोल में सबसे ज़्यादा वोट्स जिस टॉपिक पे आते थे उस शाम उसी टॉपिक पर डिबेट की जाती थी, और ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन न्यूज़ चैनल्स को बॉयकॉट कर दो या इन न्यूज़ एंकर्स को बॉयकॉट कर दो, लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखो कि आप जो भी देख रहे हो उसे अच्छे से जांच लो और परख लो।